तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विदेश में। आज मैं पढ़ता हूँ 10th क्लास के उर्दू की दरसा किताब से चैप्टर नंबर 35 और 36 यानी कि 35 और 36। आज इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए थे, चैप्टर नंबर 33 और 34। तो आज हम 35 और 36 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के उर्दू की दरसा के बुक बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, खत्म होने का कगार पे है। तो उर्दू की दरसा के बुक में जो है 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर है, सारे कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट चैप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं, 1-1 करके चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट चैप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू की दरसा का बुक जो है कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम लोग बुक कंप्लीट करने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग रोशनी बुक स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं रोशनी बुक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये भी गज़ल है, आप लोग जानते हैं। ये दोनों गज़ल के जो राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, वो है इरफान सिद्दीकी। इन दोनों गज़ल के मुसन्निफ है इरफान सिद्दीकी। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों की गज़लों को तशरीह करेंगे हम लोग। इरफान सिद्दीकी का जो रियल नेम है इरफान अहमद सिद्दीकी नाम है। इरफान अहमद सिद्दीकी जो लंबा नाम है, तो लोगों को पुकारने में दिक्कत होती थी, इतना लंबा नाम कौन पुकारने, इरफान अहमद सिद्दीकी, तो इरफान सिद्दीकी के नाम से पुकारने लगे। तो इसीलिए इरफान अहमद सिद्दीकी होने की वजह से भी मशहूर किस नाम से, इरफान सिद्दीकी के नाम से। तो ये याद रखेंगे। तो पैदाइश की बात करें तो इनकी 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक था शेख सिद्दीकी खानदान से। शेख सिद्दीकी खानदान से इनका ताल्लुक था। पैदाइश बदायूं में हुए थे। यहाँ पे बदायूं याद रखें, क्वेश्चन पूछ देता है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन में बदायूं दिया रहता है, बदायूं याद रखें, बदायूं दिमाग में रखिएगा। ये सन भी याद रखें। आगे जो है इनके वालिद का नाम है मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी। इतना लंबा नाम है, मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी। ये फिर उनके पिताजी यानी कि वालिद, जो कि पेशे से एक वकील थे और शेर व शायरी तो किया ही करते थे, यानी शायर भी थे। और इनका इंतकाल हो गया 1981 ईस्वी को। इरफान सिद्दीकी के जो वालिद थे मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी, मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी 1981 ईस्वी में इंतकाल कर गए, और ये पेशे से वकील थे। ये भी नहीं बोलना है, क्वेश्चन पूछ सकता है इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे से क्या थे। तो आप लोगों को क्या टिक करना है, वकालत, वकील टिक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इनके दादाजी का नाम था मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी। मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो कि इनके दादाजी भी एक शायर थे, शेर व शायरी किया करते थे और अपने वक्त के ये सर सैयद समझे जाते थे। सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम पे मतलब खुला और लोगों को मोटिवेट किया उर्दू को सिखाने पढ़ाने लगे। उन्हीं की वजह से सर सैयद अहमद खान की वजह से ही सभी लोग जो है उर्दू को सीख पाए, बोल पाए, और उर्दू को बहुत उनका भी योगदान था उर्दू को आगे बढ़ाने में। तो इनके दादाजी जो थे मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो कि शायर थे, वो अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। यानी कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी था, इरफान सिद्दीकी के दादा मौलवी इकराम सिद्दीकी अपने वक्त क्या समझे जाते थे। ऑप्शन में दिया था सर सैयद। तो जो आप इसको बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक करेगा ही, आप लोग टिक कर देंगे। तो उनके भाई इरफान सिद्दीकी के भाई का नाम था न्याज सिद्दीकी। न्याज सिद्दीकी एक शायर थे। न्याज सिद्दीकी भी एक शायर के पिताजी शायर, खुद शायर, दादा शायर, भाई शायर, सभी शायर। इनकी शिक्षा की बात करें, पढ़ाई लिखाई की, तो 1953 ईस्वी में मैट्रिक, 1955 में इंटरमीडिएट और 1957 ईस्वी में BA, 1959 ईस्वी में MA। ये सारा पढ़ाई इन्होंने किया। इरफान सिद्दीकी मैट्रिक, इंटर, BA, MA। उसके बाद में पढ़ाई किया दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा भी हासिल किया। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल करनी तो 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद के इत्तलाती फिरों से वाबस्ता हो गए। 1962 में हुकूमत हिंद यानी कि भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इत्तलाती यानी इंफॉर्मेशन सर्विस में काम करने लगे, वहाँ पर जॉब करने लगे। फिर वहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो दूसरी जगह भी जॉब किए, लेकिन लास्ट में आखिर में वो जॉब था उनका नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर वो फायज हुए। उस पर जॉब पर थे और वहीं पर सबकदोशी हुई। यहीं से वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट से ही रिटायरमेंट हुए और उसके बाद से वो लखनऊ आए और लखनऊ में आकर सुकूनत स्टार्ट किया, वहाँ पर रहना शुरू किया और ज़िंदगी भर के लखनऊ में ही वो रहे। निवास स्थान जो लखनऊ बना लिया उन्होंने, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। और उनकी किताब का कुछ नाम है, मतलब दरिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, उनकी किताब का नाम है दरिया। इन्होंने कालिदास का संस्कृत ड्रामा, कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत ड्रामा है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मालवी अग्निमित्रम का इन्होंने मालिका अग्निमित्र के नाम से, उन्वान से इन्होंने तर्जुमा भी किया है।
इरफान सिद्दीकी बहुत अच्छे समझिए, इस बात को पूछ देते हैं। कालिदास का एक संस्कृत में लिखा हुआ ड्रामा है जिसका नाम है मालविका अग्निमत्रम। मालविका अग्निमत्रम। तो इस संस्कृत ड्रामा को जिसे कालिदास ने लिखा था संस्कृत में, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया है इरफान सिद्दीकी ने। और जब उसको ट्रांसलेट किया तो उसका नाम मालिका अग्निमत्र नाम से ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालिका अग्निमत्रम को इरफान सिद्दीकी ने किस उन्वान से, किस नाम से तर्जुमा किया? तो ऑप्शन मिले मालिका और अग्निमत्र। तो इनकी मृत्यु जो है 16 मार्च 2004 ईस्वी को इनकी ब्रेन ट्यूमर की ही वजह से, ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, इसका इलाज ही नहीं है, सारा बाल बाल झड़ जाता है। और इनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर की वजह से 16 मार्च 2004 ईस्वी को इरफान सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। यह था इरफान सिद्दीकी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को दोनों गजल को 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो पहली गजल समझते हैं सबसे पहले, फिर दूसरी गजल समझते हैं। शुरुआत में लिखा है इरफान सिद्दीकी, दस्ते असाए मुझसा घर भी उसी का है, गहरे समुद्र में सफर भी उसी का है। यहाँ पे बोल रहे हैं इरफान सिद्दीकी कि मेरे हाथ में जो लाठी है और इस लाठी से जो भी कमाल होता है, जो भी खेल दिखाया जाता है, या फिर इस दुनिया में जो भी यूनिक चीज़ें हैं, जो भी अजूबा अजूबा चीज़ें हैं, और जो लोग गहरे समुद्रों में सफर करते रहते हैं, आप लोग देखते रहे, जो जहाज़ पानी में चलता है उस जहाज़ में हज़ारों लाखों लोग जो है सफ़र करते हैं। ये जितना भी यूनिक चीज़ है इस दुनिया में वो सब किसका है? खुदा का है। वो खुदा का करिश्मा है, ये सारा चीज़ खुदा करवाता है, खुदा के कंट्रोल में। आप लोग सोचिए, जिस जहाज में हज़ारों लाखों लोग सफ़र करते हैं, जो समुद्र में चलती है जहाज़, हो सकता है उस समुद्र में वो जहाज़ डूब जाए और लाखों लोगों की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा कभी होता है? ये सारा किसके कंट्रोल में है? खुदा के कंट्रोल में है। यहीं पर बोला जा रहा है कि इस दुनिया में जितना भी अजूबा चीज़ है, हर चीज़ किसका बनाया हुआ है? खुदा का बनाया हुआ है, उस पर खुदा का कंट्रोल होता है। मेरा यकीन सच है, मेरे चश्मे एतबार सब कुल फसीद सबको उधर भी उसी का है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं, मेरी आंखें जितनी भी चीज़ों को देख पा रही हैं और मैं जितनी भी चीज़ों को सोच पा रहा हूँ, मेरा विचार जितना है, मेरी आंखें जितनी भी चीज़ों को देख पा रही हैं, उसको तो खुदा ने बनाया ही बनाया है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच नहीं जा सकती, जहाँ तक मेरी नज़रें नहीं देख सकती, वो भी सारा चीज़ किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। ठीक, बस अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लोग, वरना सना भी उसी की है, सर भी उसी का है। जहाँ पे बोल रहे हैं कि बस इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, सही गलत में फर्क करके, लेकिन बर्छी यानी कि तलवार भी उसी का है और सर भी उसी का है। चाहे तो तलवार किसी भी सर पे गिर सकता है, किसी का सर गलत हो सकता है। अद्वैतवाद, मेरा एक वीडियो होगा, खोज के देख लीजिएगा। खैर, हर चीज़ जो है खुदा का बना है। तेग सितम को जिसने अदा किया फरियाद का असर भी उसी का है। यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो जुल्म की तलवार है, ये जो जुल्म की तलवार है, जिसे का सर कलम कर सकती है, इस तलवार में फुर्सत यानी कि मोहलत किसने अता फरमाई? खुदा ने अता फरमाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तलवार है, सभी का सर कलम करके इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का सर कलम हो जाता है। लेकिन उस तलवार में जो मोहलत किसने अता फरमाई है? खुदा ने अता फरमाई है। और फरियाद कस्तगा में असर भी का है। और जो लोग दुआएं मांगते हैं खुदा से, तो लोग खुदा से दुआ मांगते फरियाद करते हैं, उन दुआओं में असर डालने वाला भी कौन है? खुदा है। मंजर में जितने भी रंग हैं, निरंग उसी के हैं। हराने में ज़ौक़ नज़र भी उसी का है। यहाँ पे बोल रहे हैं इस मंजर में, इस दुनिया में जितने भी रंग हैं और जितने भी ढेर सारे रंग हैं, वो सारा चीज़ किसी का है? किसका है? खुदा का है। और जितने भी हैरान कर देने वाली चीज़, यूनिक चीज़, अजूबा चीज़ें, वो सारा चीज़ें किसका बनाया हुआ है? खुदा का बनाया हुआ है। और कहा भी जाता है कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप जितना भी कोशिश करें, आप चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो खुदा चाहता है। जो चाहता है वही करता है। खुदा की इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी हिलता है खुदा की इजाज़त से ही। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मुजरिम हूँ और ख़राब जाम आवा नहीं, अब मैं कहाँ छिपूँ कि यह घर भी उसी का है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं मुजरिम हूँ और मैं एक शांति जगह पर चला गया, वीरान, जहाँ पे चारों तरफ वीरानी छाई हुई है, शांति छाई हुई है, वहाँ पर मैं चला गया हूँ। लेकिन वहाँ पर भी मुझको क्या सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। और मुजरिम होकर मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं छुप जाऊँ? ये सारा दुनिया किसका बनाया हुआ है? खुदा का बनाया हुआ है। मैं कहीं पर भी छुप जाऊँ, कहीं दुनिया में किसी भी कोने में छुप जाऊँ, लेकिन खुदा की नज़रों से कभी नहीं छुप सकता। खुद को चिरागे राह गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चिरागे राह गुजर भी उसी का है। खुद को, मैं अपने आप को चिरागे राह गुजर यानी कि रास्ते में चिराग समझता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस माध्यम से बताना चाह रही सिद्दीकी कि मैं अपने आप को अपना समझता हूँ कि मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं खुदा का हूँ, खुदा का बनाया हूँ। समझिए, इस बहुत बड़ी बात कह रही है उन्होंने। ये मैं जो अपने आप को अपना समझ रहा हूँ, मेरा बस चलेगा मुझ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं भी जो हूँ खुदा का ही हूँ, मुझ पर भी खुदा ही है, खुदा का ही बस चलेगा। मुझे खुदा चाहे तो मुझे मार सकता है, मुझे मार कर जिंदा भी कर सकता है। तो ये था आप लोगों का लास्ट लाइन। पहली गज़ल होती कंप्लीट। अब दूसरी गज़ल को देखते हैं। दूसरी गज़ल की शुरुआत में इरफान सिद्दीकी लिखते हैं, काम इस शक में तन्हाई में क्या चलता है, तू अकेला ये दुनिया से जुदा चलता है।
यहाँ पर इरफान सिद्दीकी उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग दुनिया में अकेले हैं, उनका कोई नहीं है, वो अकेले सारा काम को करते हैं, लेकिन फिर भी उसी की वे शिकायत करते रहते हैं इन लोगों से कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अकेला सारा काम करना पड़ता है। मतलब गिले शिकवे लोगों को सुनाते रहते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में सुनाते रहते हैं इस दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं जिनका कोई अपना नहीं है, वो भी अकेले हैं, वो भी तनहा है, लेकिन फिर वो अपने आप को कर ले रहे हैं। तो तुम अपना काम अकेले क्यों नहीं कर सकते? तुम इतना क्यों शिकायत कर रहे हैं? तुम भी अपना काम अकेले करो। गिले शिकवे सुनाने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं जो अपने काम को कर रहे हैं, और तुम कर रहे हो तो तुम क्या क्या कर रहे हो? अपने दर्द गम लोगों को सुखा रहे हैं। रंग आसान है, पहचान ले जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। यहाँ पे बोल रहे हैं रंग आसान है, देखकर इंसान पहचान लेता है कि हाँ ये कौन सा रंग है। मान लो मैं फूल देती हूँ तो फूल को देखकर आप पहचान लेंगे कि फूल जो है कौन सा कलर का है, लेकिन अगर मैं बात करूँ खुशबू की तो खुशबू अगर आप देखकर पहचानेंगे? कभी नहीं। खुशबू देखकर कैसे पहचान सकते हैं? आपको सूंघना पड़ेगा। उसी तरह इस लाइन के माध्यम से इरफान सिद्दीकी यही बात बताने की कोशिश किए हैं कि किसी भी इंसान को देखकर हम लोग ये पहचान तो सकते हैं कि उसका सूरत कैसा है, उसका पहनावा वगैरह कैसा है, लेकिन बात की जाए सीरत की तो उसकी सीरत को पहचाना जा सकता है? नहीं। उस इंसान को समझना पड़ेगा, उसकी सीरत को जानने के लिए, पहचानने के लिए मुझे उस इंसान को समझना पड़ेगा। ये बात की है कि किसी भी इंसान को उसके पहनावे से, उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। वो इंसान कैसा होगा, इंसान की खूबी देखिए कि उनमें क्या टैलेंट है। लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, यह समंदर है, यह यहाँ हुक्म हवा चलता है। यहाँ पे इरफान सिद्दीकी बोल रहे हैं कि हमारे दिल में जो लहर उठता है तो जितनी भी बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं किनारे लग जाती हैं। जिस तरह समुद्र में लहर उठता है तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समुद्र किनारे लग जाती हैं, उसी तरह हमारे दिल में जब लहर उठता है तो जितनी भी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें वो किनारे लग जाती हैं। और सिर्फ लहर ही दिखाई देता है। यह समुद्र है, यहाँ पे हुक्म हवा चलता है। ये समुद्र का लहर है जहाँ पर सिर्फ हवा का हुक्म चलता है। जब हवा जाएगा उधर समुद्र लहर भी जाएगा। पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं, नक्शे कफा चलता है। पाँव में मेरे तो कब से जंजीर पड़ी हुई है, हम कहाँ चलते हैं, हमारे जो पाँव का निशान है वो चलता है। शहर जज मेरी फरियाद की गूंज, मुझसे आगे मेरा रहवारे सदा चलता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं कुछ फरियाद कर रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, और मेरा जो फरियाद की गूंज है वो शहर दर शहर यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक सुनाई दे रही है, और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, और मेरी जो फरियाद है वो आगे आगे चल रही है। इस खराबे में हो जाएगी दुनिया आबाद कि एक मामूर एक पशी सीरे वाला चलता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस खराबे में दुनिया हो जाएगी आबाद। ये जो दुनिया है आबाद है, एक दिन ये भी खंडर बन जाएगी। एक बलाओं का तूफान आ जाएगा, बलाओं का तूफान आएगा, और वो बला मुसीबतों का तूफान इस दुनिया को खंडर बना कर रख देगी। लेकिन फिर भी ये दुनिया दोबारा आबाद होगी। जिस तरह ये ज़मीन होता है वहाँ पर घर बनाया जाता है, घर बनाने के बाद कुछ साल तो घर रहता है, उसके बाद से वो घर टूट जाता है, खंडर बन जाता है, तो उस घर को हटाकर फिर नया घर बनाया जाता है। इन द सेम में यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुनिया आबाद है। यहाँ पे हजारों लाखों लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग रहते हैं। यहाँ पे अरबों खरबों लोग जो रहते हैं, ये दुनिया आबाद जो है ये एक दिन खंडर बन जाएगी। बलाओं का मुसीबतों का तूफान आएगा और इस दुनिया को खंडर बना के रख देगा। लेकिन फिर ये दुनिया आबाद होगी, दोबारा से नई सिरे से आबाद होगी। ये था आप लोगों का लास्ट टाइम, और दूसरे गजल भी हो गई कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।